तो स्वागत है आपका सीबीक्यू सीरीज के एक और नई वीडियो में। और आज मैं लेकर आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक और नया क्वेश्चन जो कि 2024 में आ चुका है। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल्स। तो 200 स्क्वायर टाइल्स से पूरा एरिया जो है वो कंप्लीटली कवर हो जाता है। और ये कह रहा है इफ द साइड ऑफ लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, है ना। सबकी लेंथ को अगर 1 यूनिट बढ़ा दिया जाता है तो फिर 128 टाइल से ही कवर हो जाता है, 128 टाइल से ही कवर हो जाता है ना। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहे एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द टाइल बी x यूनिट, मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए आपको दे रखा है कि भाई लेंथ, एक टाइल की जो लेंथ है ना वो x यूनिट है, मतलब एक टाइल की जो साइड है वो x यूनिट है। तो एक टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ वन टाइल। तो एक टाइल का एरिया हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर स्क्वायर की शेप में है। तो टोटल एरिया की अगर हम बात करें, टोटल एरिया कितना हो जाएगा आपका, 200 टाइल लग रही और एक टाइल का एरिया है एक्स स्क्वायर, तो 200 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे केस में, है ना, अगर सेकंड केस की हम बात करें तो उसमें कह रहा है कि 128 टाइल लगती हैं अगर हम x+1 कर देते हैं लेंथ को, है ना। तो उस केस में आपका टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया इन सेकंड केस लिखोगे आप पूरा, तो 128 टाइल्स लगती हैं और आपका x+1 का होल स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा, है ना। x+1, इसको मैं ठीक से लिखता हूँ, x+1 का इंटू x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अगर मैं दोनों को इक्वेट करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, 2x स्क्वायर इजिकल टू 128 और x+1 का होल स्क्वायर, है ना। इक्वेशन है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर इजिकल टू 128 और ये x+1 मतलब a+b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 200x इजिकल टू आपका आएगा 128x स्क्वायर प्लस 128 और प्लस 128 इंटू 256x। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो क्या भाई, 200 आपका, सेकेंड, 200x स्क्वायर और उधर से 128x स्क्वायर इधर ले जाते हैं, है ना। 128x स्क्वायर इधर ले आए हम। ठीक है भाई, इधर से 128x स्क्वायर ये वाला इधर ले गए, है ना, तो माइनस का हो जाएगा और आपका -256x और माइनस आपका 128 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन की फॉर्म में। तो 200 में से 128 सब्ट्रैक्ट कर लो, आपका कितना बचा, 70, तो वो बच गया और 2 ये है ना 72 एक्स स्क्वायर माइनस 256x माइनस 128 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी। ठीक है, 72x स्क्वायर माइनस 256x माइनस 128। अच्छा, इसके बाद ये हमारी फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया। आगे पूछा है सेकंड पार्ट, राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो आप। ठीक, तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो है ना 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन निकाल लेते हैं हम इसमें से, सब 8 की टेबल में आते हैं सारे के सारे। तो 9 जा और 8 दिया 24 और 8 दूनी 16 और तुम्हारा 8 एकम 8 और 4 और 8 8 छः 48 इजिकल टू 0, है ना। तो बचेगा आपका 9x स्क्वायर माइनस 32x और -16 इजिकल टू 0, क्योंकि ये 8 इधर 0 से डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, उधर दूसरी तरफ 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो सही है, हमारी इक्वेशन आ गई है। आगे क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना, थर्ड में, द लेंथ ऑफ द साइड एंड टाइल बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, x की वैल्यू निकालनी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इक्वेशन है हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 32x और -16 इज इक्वल टू 0। 9 से 16 को मल्टीप्लाई कर लोगे आपका आएगा ये 144 और 144 के आप फैक्टर करोगे तो
-36x प्लस 4x और -16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 9 और x कॉमन आ गया, x -4 बच गया, यहाँ से प्लस का 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो x -4 इज इक्वल टू 0 और 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, ये तो 4 आ जाएगा और ये आएगा x इज इक्वल टू माइनस का 4/9। तो माइनस वाली वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो हमारी क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, आपको पता है ना कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, है ना, b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को एक बार प्लस लगाओगे और एक बार माइनस लगाओगे तो दोनों आंसर आप भी निकालो। ठीक है, जो सेम ये आए हैं यही वैल्यू आएंगी दोनों, है ना। अगर ये आ रही है तो सही है। चलिए ठीक है, थैंक यू।